ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहुणं। करि अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय। जय अपुनर्भव भावमय भय परम शिवराय। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार हमें जो चारों ही अनुयुगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और उस वाणी के अनुसार हमारे पूर्वाचार्यों ने जो ग्रंथों की रचना की है, उसमें से जो कर्मकांड नाम का जो गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, उन्होंने वो लिखा था। और उसके अनेक टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ये ग्रंथ लिखा है। उसमें जो भाव चूली का अधिकार है, उसमें जो 5 भावों का वर्णन चल रहा है, उसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ना? ये तो जीव के ही भाव है, तो जीव का इन्हें अपना स्वरूप निश्चित करना है। तो अनादि से कौन कौन से भाव होते हैं थे, अब नया धर्म प्रकट करना है तो कौन सा भाव होगा, कैसे होगा, किसके आश्रय से होगा, कौन से भाव रखने योग्य है, कौन से छोड़ने योग्य है, कौन से आश्रय करने योग्य है, उसका तो हमें उसकी सब चर्चा यहाँ करनी है। तो हमने 5 भावों के नाम देखे। अभी भी प्रश्न आ रहे हैं, यानी लोग बहुत विचार करने लग रहे हैं। ये प्रश्न भी ये स्वाध्याय का अंग है, क्योंकि जानने की जो जिज्ञासा है और आगम के आधार से हम उस जिज्ञासा करके वो जानना चाहते हैं। इसीलिए तो हम शिविर में आते हैं ना। क्या होता है कि जो कोई अपने मन में शंकाएं होती है, प्रश्न रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसको पूछे, कि क्या करे। तो शिविरों में विशेष तत्व चर्चा भी होती है, और हमारे कोई कन्फ्यूजन है तो एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं तो दूर भी हो सकती है। क्योंकि हम पढ़ने जाते हैं तो कहीं अटक जाते हैं, उसका अर्थ भाषित नहीं होता, तो फिर वो अगर सही अर्थ नहीं भाषित होता है तो आगे चलकर कन्फ्यूजन कायम रहता है। इसलिए यहाँ हम आगम के आधार से उसकी चर्चा करेंगे। आयु और गति का बंध कैसे घटाए, घटाए ने क्या, कैसे नक्की करे, क्या है अर्थ, क्या है घटाए ने क्या कम करे, ऐसा अर्थ? हाँ, कैसे माने, अच्छा, यानी कैसे नक्की करे। क्योंकि गति हर अंतर्मुहूर्त में बनती है, गति हर समय बनती है, अंतर्मुहूर्त में पलट कर बनती है। अंतर्मुहूर्त के बाद ऐसा नहीं लेना, प्रति समय गति बन रही है, लगातार एक अंतर्मुहूर्त तक मिथ्या दृष्टि है, तो चारों ही गतियों का बंध हर अंतर्मुहूर्त में पलट पलट कर नक्की करता ही करता है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि जीव है, और उसके परिणाम सहज रूप से ऐसे उलट पुलट होते रहते हैं कि चारों ही गतियों का बंध उसको हर अंतर्मुहूर्त में पलट पलट कर होता रहता है। आयु तो 7 बार ही बन सकती है, 7 नहीं 8 बार बन सकती है। किसी को 1 बार में आयु का बंध होगा, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार, 8 बार तक आयु का बंध हो सकता है। परंतु ऐसा नहीं कभी मनुष्य बांधी तो कभी देवायु बांधी, ऐसा नहीं होता। कोई एक ही बार में आयु बांधेगा, या अगर दोबारा भी बांधने का अवसर आया तो वही आयु बंधेगी। किसी ने मनुष्य आयु बांधी है तो सेकंड थर्ड या जब 8वें बार भी आयु बंध का अवसर आया तो वही आयु बंधेगी जो पहले बन चुकी है। हाँ, उसमें स्थिति हीनादिक बन सकती है। मान लेते कि पहली बार उसने 50 साल की मनुष्य आयु बांधी और दूसरे बार उसने 80 साल की बांधी, तो टोटल कितनी हो जाएगी? हाँ,
कितने रहेगी? 80-80, जो ज़्यादा है ना, क्योंकि पहले के निषेक और ये निषेक मिल जाएंगे। अब नया बंध के साथ वो 50 साल की बांधी थी, उसके कुछ परमाणु 80 साल तक ऊपर चढ़ेंगे। उत्कर्षण नए बंध के साथ होता है, तो उसकी दोनों ऐसा इकट्ठा होकर 80 साल की आयु नक्की हो जाएगी। पहले 50 साल की बांधी थी, दूसरे बार उसने 25 साल की बांधी, तो क्या होगा? 50 साल का निश्चित है। तो वो 25 साल वाले 50 साल में चले जाएंगे? कुछ नहीं होगा, वो उसमें जाके मिल जाएंगे बस। वो 50 वाले कम नहीं हो गए। 50 तो 50 वाले रहेगी ही रहेगी, और 50 और 25 या 50 और 30 मिलकर वो ऐसा नहीं होगा। हाँ, एडिशन नहीं होगी। हाँ, 50 की 25 नहीं होती, वो अधिक जो स्थिति वो रहेगी वहाँ पर। 25 वाले वो सारे निषेक उसमें जाके मिलेंगे, 50 काल रहेगा ही। जब जब बंधी है उसमें से जो उत्कृष्ट है उतनी तो रहेगी रहेगी। पण 50 भी बांधी, फिर 25 बांधी तो 75 होगी, फिर और बांधी तो और ऐसा नहीं होता। आयु बंध के अवसर उस अलग है ना, वो त्रिभाग मनुष्य और तिर्यंचों में उसने जो वर्तमान की जो आयु है उसका 2/3 बीत गई, 2/3 बीत गई, और वो 1/3 बाकी है, 1/3 बाकी है। तब उसको पहली बार आयु बंध का अवसर आता है, वो अंतर्मुहूर्त तक। उस समय बंधेगी या नहीं भी बंधेगी, तो दूसरा अवसर कब आता है? वो बचे हुए 1/3 का 1/3 जब बाकी रहेगा तब दूसरा अवसर, उसका 1/3 बाकी रहेगा तो तीसरा अवसर। ऐसे मैक्सिमम 8 अवसर आ सकते हैं। आयु बंध तभी होता है। आयु बंध जब बंध रही है तब गति भी बंध रही है। जिस समय मनुष्यायु बंध रही है उस समय मनुष्य गति का ही बंध करेगा। वो सहज है ना, क्योंकि आयु के बंध के योग्य परिणाम है। मनुष्यायु बांध रहा है, उस अंतर्मुहूर्त में वो मनुष्य गति का ही बंध कर रहा है, तब वो सब निश्चित सुनिश्चित होगा। हाँ, आपका कहना है श्रेणिक राजा ने नरकायु बांधी कितनी? 33 सागर की। हाँ, फिर हाँ, उसकी 84,000 की हो गई। हाँ हाँ, तो कैसे हुए? तो मेरा सवाल है, उसने दूसरी बार आयु बांधी होगी कि नहीं बांधी होगी? बांधी होगी। समय दर्शन होने के बाद नरकायु बांधेगा? पहली बांधी थी तो क्या होगा? वो घट सकती है, उसको कहेंगे घातायुष्क। बंधी हुई आयु घट सकती है। अब उसने नरकायु बांधी थी 33 सागर की, बाद में समय दर्शन हुआ, क्षायिक समय दृष्टि हुआ, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा, ऐसे परिणाम इसके उसके जिसको कहेंगे विशुद्ध हो गए, तो नरकायु अशुभ प्रकृति है। तो उसके ऐसे परिणामों के कारण वो आयु घटकर 84,000 वर्ष की रह गई। ऐसा भी हो सकता है किसी ने 33 सागर की देवायु बांधी है, वो कौन बांधेगा? मुनिराज ही बांधेंगे। फिर परिणामों में ऐसे कुछ खोट हो सकती है कि आयु घटकर वो घातायुष्क नीचे के देव हो सकता है। हमने तो आपको ये बताया कि वो 10,000 वर्ष की आयु भी शेष रह सकती है। इतनी उत्कृष्ट आयु बांधी थी और नेक्स्ट भाव में मोक्ष जाते, परिणाम ऐसे बिगड़ जाए, ये हो सकता है। हाँ, आपका प्रश्न है आयु बंध में अति संक्लेश अष्ट विशुद्धि में आयु का बंध नहीं होता, बराबर है, परंतु उसमें भी कुछ अलग अलग आयु बनती है, तो उसमें जो परिणामों के वेरिएशन रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अति तीव्र में नहीं बनती, वो बात सही है। आयु बंध के योग्य जो परिणाम है उसमें भी 4 आयु अलग अलग बन सकती है, उसमें भी स्थिति कम अधिक बनती है, इसलिए उसमें परिणामों के बहुत सारे वेरिएशंस वहाँ पर भी होते हैं। जैसे देवायु उत्कृष्ट कौन बांधेगा? तीव्र कषाय वाला कि मंद कषाय वाला? तिर्यंचायु उत्कृष्ट कौन बांधेगा? तिर्यंचायु बंधने जितने संक्लेश है, परंतु वो मंद है तभी तो इतनी उत्कृष्ट आयु बांधेगा, 3 पल्ले की आयु बांधेगा। नहीं समझे? तिर्यंच गति उत्कृष्ट कौन बांधेगा? तो संक्लेश वाला। आयु तो मध्यम परिणाम में,
परंतु तिर्यंच आयु का उत्कृष्ट 3 आयु जो है, कौन सी शुभ 3 आयु है? मनुष्यायु, तिर्यंचायु, देवायु, ये 3 शुभ आयु है। वो संक्लेश से कम स्थिति बनती है और मंद कषाय से अधिक स्थिति बनती है। और नरकायु के बारे में क्या है? तो जहां संक्लेश ज्यादा है वो नरकायु की उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा। जैसे श्रेणिक राजा ने बांधी थी, क्या किया था? मुनिराज पर उपसर्ग किया था। ऐसा सोचा कि दिगंबर में कोई मुनि ही नहीं रहे, तो कौन सी 33 सागर की नरकायु बांधी। ऐसे तो उनके परिणाम थे, परिणाम सुधर गए तो बंधी हुई आयु घट सकती है। वो कब घटी? नरक में जाने के बाद नहीं, सैनिक के भव में उसने नरकायु बांधी थी और वह नरकायु बांधने के बाद उसी भव में परिणाम सुधरने के कारण वो नरकायु घट गई, स्थिति उसकी घट गई। उसको कहते हैं घातायुष्क। देव में भी ऐसा होता है, ऊपर के देव संबंधी अधिक सागर की आयु बांधी है और वो नीचे के देव की कम स्थिति वाली होती है। ऐसा भी होता है कि 10 सागर की आयु बांधी थी और फिर घटकर उसकी 2 सागर की रह गई, उसको क्या कहेंगे? घातायुष्क। कौन क्या बोल रहे? हाँ, आपका प्रश्न है घातायुष्क कहाँ तक होती है? तो 12वें स्वर्ग तक। उसका अर्थ क्या है? देखो, किसी ने मान लेते हैं ना, कौन सा पहले ऊपर का ग्रेवेक का कोई था, 31 सागर की आयु बांधी थी। सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, दोनों ही बांध सकते हैं ना, बांध सकते हैं। अब उसने घात किया और वो सौदर में ईशान वाला 2 सागर की उसने आयु, यानी उसके सौदर में ईशान वाला होना है, तो वहाँ की बंधने वाली उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? सौदर में ईशान की 2 सागर। परंतु ये घातायुष्क हुआ ना, तो 2 सागर और आधा सागर। सम्यक दृष्टि होगा तो 2.5 सागर हो सकती है, मिथ्या दृष्टि होगा तो पल्ले का असंख्यात भाग एक्स्ट्रा हो सकता है। तो इसको क्या कहेंगे? घातायुष्क। ऐसा घातायुष्क होकर कितना हो सकता है? अधिक से अधिक, कम से कम तो 10,000 वर्ष तक की बांध सकता है, बांध सकता है ना, घात कर सकता है। अधिक से अधिक कहाँ तक होगा? साधिक 18 सागर। कहाँ की आयु है? आपने पूछा ना, सहस्रार तक। सहस्रार की बंधने वाली उत्कृष्ट आयु कितनी है? 18 सागर। पण घटकर साधिक 18 सागर हो सकती है, वो सहस्रार में जन्मेगा। ऊपर ऐसा कोई नहीं होगा कि 33 सागर की आयु बांधी थी और घटकर वो ग्रेवेक की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसको कहते हैं घातायुष्क। कहाँ तक ही है? सहस्रार तक। जिसके लिए घातायुष्क होकर कितनी आयु अधिक से अधिक शेष रह सकती है? तो साधिक 18 सागर। कम से कम 10,000 वर्ष तक कुछ भी हो सकती है। क्या कहते? क्या? हाँ, आपका कहना है तिर्यंच आयु को शुभ क्यों माना है और तिर्यंच गति को अशुभ क्यों माना है? तो तिर्यंच गति का जो बंध होता है अशुभ परिणामों में वो बनती है, ये तो बात है। और आयु को शुभ क्यों माना है? हमने अभी बताया ना, मंद कषाय में अधिक स्थिति बनती है और तीव्र कषाय में कम स्थिति बनती है, एक बात। और तिर्यंच आयु है, जो तिर्यंच जीव है वो उस भूमि से मरना नहीं चाहते। आप देखो, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो तो उनको कुछ डेंजरस लगता है तो भागते हैं। आपको वो पंचरत्न, वो कीड़े की कथा मालूम है? राजा था और अवधि ज्ञानी मुनि मिले, उन्होंने बताया था अभी उष्टा में जाकर वो कीड़ा उत्पन्न होगा। तो मैं कैसा सच मानूं? तो अभी जब आप गांव में चले जाओगे तो वहाँ का वो जो गेट है वो गिर जाएगा। तो वो सब उसने बराबर नक्की किया, अपने पुत्रों को बुलाया, देखो ऐसा में मेरा मरण होने वाला है 7 दिन के बाद, और ऐसे ऐसे मुनिराज ने बताया कि वहाँ किष्टा का तो इष्टा में वो रंगीन ऐसा कीड़ा हो जाने वाला है। तो तुम ऐसा करो कि जब मैं मर जाऊंगा तो वहाँ नक्की देखना और वो कीड़ा दिखेगा उसको मारना, क्योंकि मैं उस पर्याय में गंदगी में नहीं रहना चाहता। तो क्या हुआ तो ऐसा ही, क्योंकि मुनिराज ने जान लिया था। वो गए उसके बच्चे वहाँ और वो कीड़े को वहाँ मारना चाहते थे। वो अंदर और घुस जाए, बचना चाहता है,
यानी वहाँ के पर्याय के जीव मरना नहीं चाहते। नारकी क्या चाहता होगा? अरे यहाँ से छूटना चाहता है। ख्याल में आई ना बात? और अति संक्लेश में वो नरक गति बांधेगा मनुष्य तिर्यंच। देव अति संक्लेश में क्या बांधेगा? तिर्यंच गति और एकेंद्रीय पर्याय बांधेगा। देव मरकर डायरेक्ट एकेंद्रीय में जाएगा, इसलिए भी उसको अशुभ कहा। मनुष्य अति संक्लेश में कौन सी गति बांधेगा? नरक गति बांधेगा। नारकी अति संक्लेश में क्या बांधेगा? तिर्यंच गति बांधेगा। ख्याल में आ रही है? हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है, प्रश्न में ही उसका मिस्टेक आपको ख्याल में आएगी। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि जिसने आयु का बंध किया है और जो कदलीघात करता है, आयु बंध होने के बाद कदलीघात नहीं होता। नहीं समझे? मान लेते हैं कोई 90 साल की आयु लेकर आया है, तो उसने पहली बार आयु का बंध का अवसर कब आ जाएगा? उसको 60 साल पूरे हुए अंतर्मुहूर्त तक उसने आयु बांधी, जो किसी आयु की बांधी। तब वो 60 साल के बाद 61 साल के 90 साल तक वो जिएगा जिएगा और जिएगा। कितना भी बीमार क्यों ना हो, कितने भी एक्सीडेंट क्यों ना हो, कुछ भी हो, कोई मारना भी चाहता है, वो मरेगा नहीं। जिसने आयु का बंध किया है उसका कदलीघात नहीं होता। कदलीघात होता है ना, क्या है? मान लेते हैं किसी की आयु अभी 90 साल की बांध के आया था, अभी 60 साल हुए नहीं उसके, हो सकता है 40 साल का हुआ, तो कदलीघात हो सकता है, क्योंकि वो इस तरह से कदलीघात होने वाला है, ऐसे ही उसके परिणामों में आयु बांधी है। तो 40वें साल में क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ, अन्य जो कुछ बातें बनी, और क्या होता है उसे अभी निषेक कितने बाकी उसके? 50 साल के निषेक बाकी है। अब ये 50 साल में जितने समय है उतने निषेक पड़े हैं। अब कदलीघात होता है इन्हें क्या होता है? वो सारे ऊपर के निषेक कट डाउन हो जाएंगे और एक मान लेते हैं 5 मिनट के जितने समय है उतने निषेक रह जाते हैं। एक समय में घात होता है, कदलीघात में थोड़ा 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 आता है, ऐसा नहीं है। एक समय में बिल्कुल कट डाउन होकर वो सारे 5 मिनट में समा गए। अभी आयु कितनी शेष रही? 5 मिनट। अब जाके वो आयु का बंध करेगा पहले छोटे अंतर्मुहूर्त में, और 5 मिनट होते ही मर जाएगा, क्योंकि उसके इतने ही निषेक बचे हैं। उसको कहते कदलीघात। हो सकता है ना किसी ने 8 दिन की आयु शेष रखी, कदलीघात करके कितनी शेष रहती है वो डिपेंड्स, और वो जो मरेगा हो गए। हो सकता है कोई 10 साल की आयु बांध के ही आया है, वो 10 साल में मरेगा, वो जरूरी नहीं वो कदलीघात से मरा है। ये हम आप निश्चित नहीं कर सकते। एक केवल ज्ञानी या अवधि ज्ञानी कोई ऐसे होगा, विशिष्ट अवधि ज्ञानी, वो जान सकते हैं, हम आप नहीं कह सकते उसको। फिर से आपका प्रश्न है, आयु घटने के लिए दोबारा आयु बंध की आवश्यकता नहीं, वो परिणामों से घटती है। ऐसे परिणामों से आयु बंध बढ़ सकती है क्या? कभी नहीं बढ़ेगी। अगर आयु बढ़कर बांधी तो ही वो बढ़ेगी, उसके लिए दोबारा आयु का अवसर आएगा और वो अधिक आयु बांधेगा, तो ये पॉसिबल है। आपका प्रश्न है? हाँ, ये आयु के बारे में बहुत प्रश्न उठते हैं। हाँ? हम कहते तो है मोक्ष चाहिए, आयु बिना आयु का बंध चालू रहना चाहिए, बंध नहीं, आयु का उदय चालू रहना चाहिए, और हमें मोक्ष चाहिए, है ना। 7 कर्म नष्ट हो जाएगा तो चलेंगे। देखो, कोई कैदी है, कारावास में बंद है, और कोई भूकंप आए और उसकी कारावास की दीवार टूट जाएगी, तो कैदी क्या करेगा? हाँ, भाग जाएगा। हम भी क्या करते हैं? आयु कर्म नष्ट होने का अंदाजा आता है तो हम भी भागते, कहाँ? डॉक्टर के पास। तो हमने आयु को अच्छा, कर्म को अच्छा माना का बुरा माना।
उसका मरण का समय सुनिश्चित है, मरण का निमित्त सुनिश्चित है, उसकी जगह सुनिश्चित है, उसका समय सुनिश्चित है। परंतु हम इतने अधीर हो जाते हैं कि क्या मेरा नाश होगा, क्यों? अरे मैं तो जीव हूं ना, जो जीता आया है अनादि से, अभी जी रहा है, अनंत काल तक जिएगा, उसी का नाम है जीव। और ऐसा जो जीव है वो मरण के भय से मरा जा रहा है। मरण का भय क्यों है? क्योंकि प्राप्त शरीर को मैं हूं ऐसा माना है, इसलिए डॉक्टर के पास दौड़ते हम सब। ये भेद ज्ञान करना आजकल तो आसान हुआ मेरे ख्याल से, नहीं समझे? जो जो चेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, वो मैं नहीं हूं ऐसा नक्की करो। किडनी ट्रांसफर हो सकती है, हार्ट का ट्रांसफर, लिवर का ट्रांसफर, ब्लड का भी पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन निकालो और दूसरा करो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक एक ज्वाइंट निकाल कर दूसरा भी बताते ना। अब स्टील का सहनन भी हो जाएगा हमारा। तो जो चेंज हो सकता है, ये आंखों भी निकाल के दूसरे आर्टिफिशियल लेंस अंदर डालते कि नहीं कैटरैक्ट में, तो जो चेंज होता है तो मैं नहीं हूं। परंतु हमने अपने को क्या माना है? मैं शरीर हूं, और ये चेंज करने से, एक किडनी चेंज करने से मैं अधिक जीऊंगा। तो एक किडनी चेंज करने के लिए कितने डॉक्टरों की फौज चाहिए? हार्ट का ऑपरेशन हो या बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, असिस्टेंट्स हो गए, नर्सेस हो गए, और क्या क्या हो गए। और जब ये हार्ट, किडनी और सब इतने ऑर्गन्स है सारे बने थे, ब्रेन वगैरह सब एक साथ बने थे वो शरीर पर्याप्ति और आहार पर्याप्ति में, तो कितने डॉक्टर इकट्ठे हुए थे? हमें तो पता ही नहीं, हम तो कहीं से मरकर यहाँ आए थे। ये अपने आप कर्मों के उदय से ये रचना भी हो जाती है, सब हो जाते हैं। परंतु हम ऐसे जो है ना, शरीर में हूँ मानते हैं, और थोड़ा कहीं जो अंदाजा आता है कि अभी ये शरीर नहीं रहेगा, तो हम हाँ, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर में मान के रखा है। स्वाध्याय में सुनते तो बराबर लगता है मैं शरीर नहीं और सारे हमारी कोशिश रहती है शरीर ठीक ठाक तंदुरुस्त कैसे रहे, है ना। ये आयु और गति का जब बात आती है ना, तो बहुत उसमें प्रश्न खड़े होते हैं। कोरोना पीरियड में हजारों मर गए। हाँ, कौन सा? हो सकता है स्वकाल मरण हो, उतनी आयु बांध के आया हो, भले वो निमित्त एक जैसा था। और कोई का ऐसा हो सकता है कि कदली घात से मरण हुआ हो, वो हम आप नहीं कह सकते। परंतु उनका अकाल हो या स्वकाल हो, उसको सब स्वकाल मरण ही है। जिस क्षेत्र में, जिस विधि से, जिस निमित्त से जो कुछ होना है वो सब सुनिश्चित है, जन्म हो या मरण हो। तो उनका उसी निमित्त से मरण सुनिश्चित था, हम आपका भी सुनिश्चित है। समय से पहले नहीं मरेंगे, और आयु बंधी है जितनी, उससे अधिक नहीं जिएंगे। अभी आपने पढ़ा ना, काल थोड़ा है, अभी कम स्थिति बाकी है, तो अपना जो कार्य है वो पहले में पहले निपट लो करे। आपको कुछ बोलना है? हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड बोलना है मुझे। अभी आते वक्त एक भाई साहब हमें मिले थे, वो बोले कि ये जो डॉक्टर है यानी आप, वो कौन से थीसिस लिखा उसने? किसी कौन सा थीसिस लिखा कि वो डॉक्टर बनी? मैंने कौन सा थीसिस? यानी पीएचडी डॉक्टर है क्या पूछा? हाँ, वो बहुत सीखे हुए होंगे शायद, उन्होंने यही पूछा। तो मैंने कहा वो कलम की डॉक्टर नहीं, मलम की डॉक्टर है। और फिर मैंने बताया कि भाई शी इज़ MBBS DCH DGP। वो हैरान हो गए यार। फिर बोला आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा मैं तो अंगूठा छाप हूँ, यानी ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने कहा आई एम MA LLB। अरे कमाल है, एक डॉक्टर और एक ऐसा। ठहरो सुनो, मैंने ज़िंदगी में कभी हाई कोर्ट में मैं अप्रोच नहीं हुआ हूँ, यानी लॉ प्रैक्टिस नहीं किया कभी। और मैं तो ज़िंदगी भर फोटोग्राफी करता हूँ। तो बेचारा गिरते रह गया, मैंने उसको उठा के आया यहाँ तक लाया। लोगों को ऐसा ही लगता है।
अभी अभी एक अरविंद भाई दोषी हमारे यहाँ हमारे स्वाध्यायी 92 से हर रोज़ सुबह शाम आते थे। अभी उनका देहांत हुआ। इंजीनियरिंग के फर्स्ट क्लास फर्स्ट उस जमाने के, इनकी उम्र इनसे 2 महीने ज़्यादा थी और कर्णान योग के अच्छे अभ्यासी अपने यहाँ रोज आते थे। तो हमेशा कहते थे इंजीनियरिंग में मैंने गणित इतना सिखाया, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहा थ्रू आउट, परंतु हमारे जो आगम के गणित है, ये धौला है, जय धौला है, महाधौला है, उसमें इतने सारे कठिन कठिन गणित है, मैं पढ़ता हूँ मुझे कुछ नहीं समझ में आता और मैं यहाँ आता हूँ, आप पढ़ाते हो तो सब कुछ समझ में आता है। वो कहते थे आप डॉक्टर है और मैं इंजीनियरिंग हूँ, गणितज्ञ हूँ, फिर भी आपसे मैं अपने अलौकिक गणित में आपसे सीखता हूँ। चलो ये कोई किसी विशेष आदमी की या किसी विशेष व्यक्ति की तारीफ नहीं है, ये जिनागम की तारीफ है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बता रही, ये जिनागम जो हमने पढ़ा हट करके और कुछ समझ में आया, ऐसा लगता है कि पारिभाषिक शब्दों में जहाँ हम अटकते थे वो आप लोगों को थोड़े सुगम हो जाए, उसका अर्थ भाषित हो जाए, तो ग्रंथ पढ़ने में कहीं रुकावट नहीं आती। इसलिए हम इस शिविरों में कुछ कुछ विषय लेके है और उस संबंधी विशेष चर्चा करते हैं। अपने अभी प्रश्न समाप्त हुए हो? अभी नहीं हुए हैं। क्या है? प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम को बताए और किन किन प्रकृतियों में होता है। देखो हमने औपशमिक भाव देखा था। अप्रशस्त उपशम को औपशमिक भाव कहते हैं कि नहीं कहते हैं? किशन जी आप क्या कहेंगे? अप्रशस्त उपशम किसको कहा था? जैसे सम्य दर्शन हुआ, औपशमिक सम्य दर्शन हुआ तो क्या हुआ? पहले गुणस्थान में जीव था तो उसने दर्शन मूल्य को प्रशस्त उपशम किया। अभी वहाँ एक मिथ्यात्व थी कि 2 प्रकृति के 3 प्रकृति, उसकी बात छोड़ दो। तो दर्शन मूल्य का उसने प्रशस्त उपशम किया। यानी क्या किया? उसके जो क्रम से निषेध पड़े थे तो उसके जो अभी 3 करण परिणाम होते हैं, कौन से 3 करण परिणाम? अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और थोड़ा अधिक काल। तो इसके ऊपर एक गैप तैयार होती है। अनिवृत्तिकरण तक के जितने उतने समय तक के जो निषेक है, उसके ऊपर जो निषेक थे, उन निषेकों में से कुछ परमाणु नीचे आते हैं और कुछ परमाणु ऊपर चले जाते हैं। तो बीच में निषेक नहीं रहते। नीचे के निषेक क्रम से एक एक करके खिरने लगते हैं और ऊपर के निषेक क्रम से उपशमित होने लगते क्रम से। एक समय में पूरा उपशम पार नहीं होता, पूरा नहीं होता। तो क्या होता है? ऐसी पोजीशन आती है, नीचे के निषेक गलते 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 एक एक उदय में आ जाएगा और ऊपर के उपशमित होते होते सभी उपशमित हो जाएंगे और यहाँ नीचे का अंतिम निषेक खिर जाएगा। अब क्या होगा उस समय? अंतर्मूर्त के लिए वहाँ कोई निषेक नहीं है। किसके? दर्शन मुनि के। बाकी सभी कर्मों के है, तो वहाँ दर्शन मुनि का एक भी निषेक नहीं है, यानी मिथ्यात्व का उदय होने का सवाल नहीं है। और जीव भी अनिवृत्तिकरण तक परिणाम करते करते इस परिणाम तक आया है, उसने अपने से औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया। उपशम के कारण उसका नाम है औपशमिक सम्यक। तो उसके वहाँ उसके सम्यक तो रूप परिणाम हो गए और निमित्त रूप से सामने भी मिथ्यात्व का उदय नहीं है। एक समय में दोनों बातें हुई। कर्म की अवस्था कर्म में कर्म के कारण, जीव की अवस्था जीव में जीव के कारण। फिर हम ऐसा कहेंगे कर्म का उपशम हुआ इसलिए यहाँ जीव को सम्यक तो हुआ, तो सारा कर्म के अधीन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जीव ने ही पुरुषार्थ पूर्वक तत्व निर्णय किया तो वहाँ कर्मों में भी उसका अनुभाग, अप्रशस्त का अनुभाग घटेगा। क्या होगा? ये अंतर होगा, उपशम होगा, ये सब सहज रूप से कर्म में होगा। जीव ने पुरुषार्थ अपने में किया, वो कर्म की अवस्था सहज हो गई। इसको कहेंगे प्रशस्त उपशम। एक गैप होकर ऊपर जो उपशमित होते हैं उसको कहेंगे प्रशस्त उपशम। उस समय अनंतानुबंधी की पोजीशन क्या है? उसका भी उदय नहीं है। सम्यक तो हुआ तो अनंतानुबंधी का उदय तो रहा नहीं, तो उसमें क्या गैप तैयार होती है? तो नहीं। तो उसका क्या होता है? अभी हमने जो देखा ना, एक समय में टर्न होकर उदय में आते, उसको कहेंगे अप्रशस्त उपशम होता है। वेदक सम्यक तो में ऐसा ही है। उसमें क्या है? वो तो मिथ्यात और सम्यक, मिथ्या सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आ रहे।
उसका भी अप्रशस्त उपशम ही है, परंतु उसको क्षोभशम इसलिए कहते हैं, वो दोनों टर्न होकर सम्यक प्रकृति से उदय में आ रहे और अनंतानुबंधी अन्य प्रकृति रूप होकर उदय में आ रहे, उसको कहेंगे क्षोभशम। तो अप्रशस्त उपशम किस में हो रहा है? अभी अनंतानुबंधी में हुआ। ख्याल में आई इतनी बात? और प्रशस्त उपशम तो बता दिया। और कहाँ होता है प्रशस्त उपशम? हाँ, द्वितीय उपशम में होगा, वहां दर्शन मुनि की 3 में होगा। और कहाँ होगा? चारित्र मुनि में होगा। उपशम श्रेणी चढ़ते समय चारित्र मुनि की 21 प्रकृतियां है, उनमें सभी में इतनी ज्ञात तैयार होगी और ऊपर के सारे उपशमित हो जाएगी, उसको कहेंगे प्रशस्त उपशम। ख्याल में आई बात? किसको? अप्रशस्त उपशम को औपशमिक भाव नहीं कहेंगे। औपशमिक भाव में 2 ही, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। हमने आपको बताया था उपशम करण नाम का करण होता है और जो श्रेणी में जाकर वो करण नष्ट हो जाता है, उसको भी औपशमिक भाव में नहीं लेते। अभी हम औदैहिक भाव के स्थान देख रहे थे। यहाँ एक चार्ट लगाया है स्थान वाला। वो स्थान वाले चार्ट के साथ आपको आपके हाथ में जो औदैहिक स्थानों भावों के गुणस्थान की बात है ना, औदैहिक भाव गुणस्थानों में, उसके साथ आपको कंपेयर करना है, तो आपको ये स्थान की बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि प्रश्न ही है ना, औदैहिक भाव गुणस्थानों में रिपीट करना और उसके 8 का स्थान कैसा हुआ, तो ये हम यहाँ देखेंगे। आपके हाथ में जो चार्ट है उसमें 8 नंबर का चार्ट है और यहाँ जो लगाया है बोर्ड पर वो 10 नंबर का चार्ट है। इस 10 नंबर के चार्ट में हम औदैहिक भावों के स्थान देख रहे हैं। 8 नंबर के चार्ट में हमने औदैहिक भाव कौन कौन से होते हैं उसकी बात देखी। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? वहाँ नाना जीवों के जो कोई पॉसिबल भाव है, पहले गुणस्थान में कितने पॉसिबल भाव होते हैं औदैहिक के, उसकी बात वहाँ लिखी है। उसके लिए हमने 8 कॉलम किए हैं। कौन सा है? जिसको कहते हैं पिंड रूप भाव होते हैं, कुछ सिंगल भाव होते हैं। तो कौन से देखे हमने वहाँ पर? जो आपके हाथ में जो चार्ट है वहाँ पर लिखा है गति है, फिर कषाय, लेशा, वेद, मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान, असिद्धत्व। कितने कॉलम किए आपने? 8। अब ये अनेक जीवों की अपेक्षा कौन से पॉसिबल है उसकी हमने टोटल की। मिथ्यात्व गुणस्थान में इनकी टोटल कितनी होती है आप गिनो। गति के 4, कषाय के 4, लेशा 6, 3 वेद और बाकी सारे मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व 1 कितने हुए टोटल? 21। यानी नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्यात्व गुणस्थान में 21 कौन सी बात चल रही है? औदैहिक भाव चल रहे हैं। इतनी बात ख्याल में। अब हमको कहेंगे इसमें स्थान कितने होते हैं? तो स्थान किसको कहेंगे? एक जीव के एक काल में कितने भाव एट ए टाइम हो सकते हैं? तो क्या एक जीव को एट ए टाइम 4 गति के भाव होंगे क्या? एक ही गति औदैहिक भाव होगा। एक जीव के एक काल में कितने कषाय हो सकते हैं? एक क्रोध या मान या माया या लोभ। ये क्रोध में 4 प्रकार हो गए अनंतानुबंधी, वो यहाँ का प्रयोजन नहीं है, उसके भेद यहाँ नहीं लेना है। यह अनंतानुबंधी के अप्रत्याख्यान उसकी बात नहीं करनी। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। तो एक समय में एक जीव को कोई एक कषाय होगा। लेशा भी भले अंतर्मुहूर्त में पलटती है। एक जीव को अलग अलग समयों में 6 लेशा होगी, पर एक जीव को एक काल में कोई एक लेशा होगी। तो लेशा, क्योंकि हमारा स्थान का नियम क्या है? स्थान किसे कहना? एक जीव को एक काल में, यहाँ भाव बता रहे कितने भाव हो सकते हैं, उसको कहेंगे ये भावों के स्थान है। कौन से भावों की चर्चा चल रही है? औदैहिक भावों की चर्चा चल रही है। सबका कॉम्बिनेशन रूप अभी हमको सीखना है, वो बहुत दूर है। हमें एक एक भावों के स्थान, एक एक भाव कितने उसकी बात देखेंगे। फिर एक जीव को एक टाइम में औपशमिक कितने होते हैं, क्षायोपशमिक कितने, क्षायिक कितने, वो सब हम बाद में उसका नंबर देखेंगे।
पहले इसको जरा पचा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, हैं। अभी एक जीव को हमने एक गति देखी, एक कोई कषाय देखा, एक लेशा देखी, वेद कितने हो गए? एक ही हो गए। तो क्या अलग अलग समयों में अलग अलग वेद हो सकते हैं किसी जीव को? है? नहीं होता, नहीं होता। जैसे कषाय पलटते हैं, जैसे लेशा पलटती है, ऐसी एक भव में वेद कभी भी पलटते नहीं है। इसके बारे में भ्रमणा बहुत चलती है। बिल्कुल नहीं, उस भव के लिए वही वेद कायम है। हाँ, अपगत वेद होकर मोक्ष जा सकता है, पर पुरुष वेद मिटकर स्त्री वेद हो जाए, नपुंसक वेद हो जाए, नपुंसक वेद पलटकर अन्य हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। बहुत लोग ऐसा मानते हैं, तो कहते कोई एक वेद होगा। मिथ्या तो एक है ही, एक असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व। कितने गिनो? आपका प्रश्न था ना, कहाँ गए रक्षाबेन? कितने हुए? तो 8 का स्थान कैसे कहा, समझ में आया? पहले गुण स्थान में, यानी 8 ही हो गए ना, कि उसमें कोई ऑप्शन होगा कि किसी को कषाय होगी और लेशा नहीं, लेशा होगी और वेद नहीं, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। यानी 8 तो हो गए ही हो गए। तो 8 का एक स्थान हुआ, क्या कहते हैं? 8 का एक स्थान हुआ। अब ये स्थान के साथ जरा भंग भी समझ लो। तो पहले गुण स्थान में भंग कितने हो गए? क्या क्या बदल सकते हैं हम? गति बदलेंगे, और कषाय, और लेशा, और वेद। तो डायरेक्ट इसका गुणा करने से मिलेगा कि नहीं सही हिस्सा? कैसे मिलेगा? हाँ, प्रत्येक गति में अलग अलग नक्की करना पड़ेगा, फिर उसका जोड़ देना पड़ेगा। नहीं इसमें समझो, नरक गति में कितने वेद होते हैं? एक ही होता है। और लेशा कितनी होती है? 3 ही होती है। गति एक एक अपनी अपनी होती है। तो उससे नरक गति के भंग अलग हो गए। बाद में सबकी टोटल करो, भंग निकालना है तो चारों गति को मल्टीप्लाई 4 गुना 4 गुना 6 गुना 3 नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक गति में अलग अलग भंग हो गए। नरक गति वाले को 4 कषाय हो सकती है, 3 लेशा हो सकती है। वेद तो एक है, बाकी सब एक एक ही है। तो कितने हो सकते हैं वहां? 12। समझ में आती है बात? अब देव में कितने हो सकते हैं? एक ही गति होगी। कषाय 4 हो गए, लेशा बहुनत्री के लेना है तो 3 अशुभ भी पकड़ो, हाँ, और अपने अपने पीत पद्म शुक्ल पकड़ो, तो कितनी हो जाएगी? एक जीव को एक है, परंतु उसके भंग निकालने अलग जीव, अलग अलग जीवों को अलग अलग समय में अलग अलग होती है, इसलिए हम उसको संख्या उतनी होने पर भी भंग अलग अलग हो सकते हैं। इस तरह से ये सारे गति की अपेक्षा अलग अलग भंग निकालेंगे, फिर उसकी टोटल करेंगे। वो भंगों की बात हम जरा गौण करके बाजू में रखते हैं, पहले स्थानों को नक्की करते हैं। तो पहले गुण स्थानों में जो जीव का जो औदयिक का स्थान है उसमें भाव कितने होते हैं? तो क्या अलग कोई वेरिएशन होगा? कोई 8 वाला स्थान है, किसी को 7 वाला है और किसी को 4 वाला है, 3 वाला, ऐसा होगा? तो क्या कहेंगे? 8 भावों का एक ही स्थान है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ख्याल में आती बात? हाँ। क्षाउपशमिक में अलग अलग स्थान हो सकते हैं। औदयिक भाव में प्रत्येक गुणस्थान का एक विशिष्ट ही स्थान होगा। अब दूसरे गुणस्थान की बात सोचते हैं। सोचो आप, दूसरे गुणस्थान में क्या स्थान देखना है? एक जीव को एट टाइम में क्या हो सकता है? कोई एक गति होगी, कोई एक कषाय होगा, कोई एक लेशा होगी उसकी अपनी, कोई एक वेद होगा, बाकी मिथ्या तो होगा कि नहीं होगा? अभी मिथ्या तो नहीं है। फिर असंयम है, अज्ञान है, असिद्धत्व है। टोटल कितनी हुई? तो हम कहेंगे दूसरे गुण स्थान में 7 भावों का एक ही स्थान है। अभी हमको भंगों के तरफ नहीं देखना है, कितने भंगे वो हम बाद में देखेंगे। स्थान कैसे निकालना है? तो वहाँ एक जीव को एक काल में क्या होगा उसकी चर्चा करनी। ये पहले जो हमने ये 21 और 20 वगैरह नाम संख्या लिखी थी,
वो अलग अलग जीवों की अपेक्षा देखिए, किसी को कोई लेशा होती है, उनकी अपेक्षा ये टोटल वहाँ कितने भाव हो सकते हैं, इसको कहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा। और जब स्थान की चर्चा आती है तो एक जीव की अपेक्षा बात होती है। अब तीसरे गुण स्थान में कौन बताना चाहता है? हाँ, यही बात होगी सब। कोई गति है, कोई एक कषाय है, लेशा अपनी अपनी होगी, वे जो कुछ अपना होगा, और बाकी तो मिथ्या तो नहीं रहेगा। अभी तीसरा भी असंयम वाला है, चौथा भी असंयम वाला, बाकी तो सेम होगा। तो दूसरे वाले का स्थान कौन सा होगा? 7 वाला। इसमें से कौन सा कम हुआ? मिथ्या तो कम हुआ। मिथ्या तो नाम का औदैहिक भाव नहीं रहा, न दूसरे वाले को है, न तीसरे वाले को है, न चौथे वाले को। ये सबको कॉमन क्यों लिया? मिथ्या तो नहीं है, पर असंयम सबको है। 5वें वाले को असंयम भी नहीं रहेगा, इसलिए चौथे तक हमने दूसरा, तीसरा, चौथा एक साथ ले लिया। ख्याल में आई बात? दूसरे वाले को भी 7 भावों का एक स्थान है, तीसरे वाले को भी और चौथे वाले को भी। अब 5वें वाले को इसमें से क्या होगा? देखो, हम अनेक जीवों की अपेक्षा से गति में 2 ही लिए थे, पर एक जीव को एक काल में अपनी अपनी कोई तिर्यंच गति होगी या मनुष्य गति, इसलिए उसको एक में लेना। कषाय भी कोई एक होगा। लेशा में भले 3 शुभ है, परंतु एक जीव को एक काल में एक ही होगी। और वेद जो कोई उसका अपना है वो होगा। अब यहाँ मिथ्या तो भी नहीं है, असंयम भी नहीं है, अज्ञान और असिद्धत्व है। तो 5वें में कितने का स्थान होगा? 6 का। 6ठे 7वें में क्या पोजीशन होगी? हमने गति तो एक है, तो एक जीव को तो एक गति हमने ले ही ली। कषाय भले अनेक जीवों की अपेक्षा 4 थे, परंतु यहाँ तो एक समय में एक ही होगा। लेशा हमने भले वो शुभ लेशा थी, पर यहाँ तो एक ही होगी एक समय में। वेद तीनों ही अनेक जीवों की अपेक्षा देखे थे, यहाँ तो एक जीव का तो एक कोई वेद है। यहाँ मिथ्या तो भी नहीं है, असंयम भी नहीं है, पर अज्ञान और असिद्धत्व है। तो नाना जीवों की अपेक्षा हमने 13 देखे थे भाव, परंतु यहाँ एक जीव की अपेक्षा 6ठा हो या 7वां हो, 6 का स्थान है। ये 6 कोई गिनाएंगे? बोलो। एक गति, एक कषाय, एक लेशा, एक वेद, अज्ञान, असिद्धत्व, ये 6 हो गए। 7वें गुणस्थान में कोई फर्क पड़ेगा इसमें? वही एक एक बात है। 8वें में वही सेम रहेगा। 9वें में हमने तो अनेक जीवों की अपेक्षा बहुत सारे वेग देखे थे, और 9वें में क्या होगा? तो ये 9वें के सवेद भाग तक तो वही बात होगी, क्योंकि लेना है। अब उसके बाद अपगत वेदी हो जाएगा। सवेद भाग तक उसको तो ऑप्शन था 3 वेद में से कोई। अब हमें अनेक जीवों की अपेक्षा नहीं देखना है, एक ही जीव को अपना अपना वेद था, तब तक उसका स्थान था 6 का। अब वेद का उदय मिट गया, अब उसको सवेदी नहीं कहेंगे, अवेदी कहेंगे, अपगत वेदी कहेंगे। तो उसके कौन कौन से भाव हो गए एक जीव को एक काल में? एक गति उसकी, कषा है ना वहाँ पर, लेशा भले शुक्ल लेशा है, पर अपनी एक ही है उसकी। और फिर वेद नहीं रहेगा, वेद चला जाएगा। वेद के यहाँ हमने 0 लिखा। मिथ्या तो था नहीं, असंयम था नहीं, अज्ञान और असिद्धत्व होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5। समझ में आते नहीं 5 कैसे आए? हमने पहले अनेक जीवों की अपेक्षा 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 डिराइव किए थे, पर यहाँ हम एक जीव को एक काल में कितने होते हैं? तो कहेंगे यहाँ तो 2 ही भेद किए, सवेद भाग तक 6 का स्थान है, अपगत वेदी और 10वें को भी लेना। 10वें में क्या पोजीशन है? वो गति मनुष्य गति 1 है, कषाय सूक्ष्म लोभ है ने 1 है, फिर लेशा शुक्ल लेशा है, और वेद तो नहीं है, वेद तो पहले निकल गया था। और क्या रह गया? ये 3 अज्ञान और असिद्धत्व कितने हुए? तो 5 का ही एक ही स्थान होगा। कहाँ पर? 9वें के अपगत वेदी में भी और 10वें में भी सेम पोजीशन है।
5 का स्थान। अब 11वें 12वें में क्या विशेष होगा, क्या नहीं रहेगा? कषाय चले गए, गति तो है, कषाय नहीं है, लेशा है कि नहीं? हाँ, एक शुक्ल लेशा है, यानी एक गति एक लेशा। उसके बाद वेद नहीं है, मिथ्या तो नहीं है, असंयम नहीं है, क्या है? अज्ञान और असिद्ध। टोटल कितने हुए? कौन से 4 है, कोई रिपीट करेंगे? हाँ, गति, लेशा, अज्ञान, असिद्धत्व। कौन से गुणस्थान की बात चल रही है? 11वें और 12वें। अब 13वें में क्या विशेषता होने वाली? इसमें से क्या नहीं रहेगा? अज्ञान नहीं रहेगा, केवल ज्ञान हो जाएगा ना। तो अज्ञान नहीं रहा, गति रहेगी कि नहीं? गति औदैहिक भाव। तो गति औदैहिक 3 कौन कौन से हो गए? गति औदैहिक भाव 13वें वाले को शुक्ल लेशा कहेंगे और असिद्धत्व है। अब वही जीव 14वें में आया तो क्या गया उसका? अब लेशा नहीं रहेगी, क्योंकि योग नहीं है तो लेशा भी नहीं है। तो गति औदैहिक भाव है और असिद्धत्व है। तो 14वें गुणस्थान में 2 का 1 स्थान। स्थान किसको कहेंगे? एक जीव के एक काल में जितने भाव है। जब हमने बंध के स्थान देखे तो बंध रूप प्रकृतियों को गिना था, उदय के स्थान देखे तो उदय रूप प्रकृतियों को गिना था, सत्व के स्थान देखे थे तभी सत्व रूप प्रकृतियों को गिना था। ये तो हमने बहुत मेहनत की थी फरवरी में। हाँ, एक जीव को एक स्थान में जितनी प्रकृतियां बनती है उसको कहेंगे उसका एक का स्थान। नहीं समझे? ज्ञानावरण की एक जीव को एक साथ कितनी प्रकृतियां बनती है? 5 बनती है। तो 5 का 1 स्थान कहाँ से कहाँ तक? पहले गुणस्थान से 10वें, 12वें में उदय है, बंध नहीं है। तो 5 का 1 स्थान इस तरह से सोचा था। दर्शनावरण में क्या होता है? पहले 2 गुणस्थानों में 9 बनती है, तो 9 प्रकृति का एक बंध स्थान हुआ। बाद में स्थान वृद्धि आदि वो 3 की बंध विच्छित्ति होती है, फिर 6 बंधने लगती है। कहाँ तक? 8वें के पहले भाग तक। तो एक 9 का 1 स्थान, 6 का 1 स्थान, फिर निद्रा प्रतिष्ठा की बंध विच्छित्ति होती है तो 4 बनती है, तो 4 का 1 स्थान, यानी 3 स्थान हो गए ना बंधने में। 9 का स्थान, 6 का स्थान, 4 का स्थान। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ऐसे यहाँ तो बहुत आसान है। किसमें? औदैहिक भाव में सरल है, क्योंकि हमने जितने कॉलम किए थे मिथ्यात्व में सभी कॉलम में से एक एक लेना है। तो ये 8 का 1 स्थान, केवल 8 लिखते तो 8 स्थान हो जाते, ऐसा नहीं। 8 का 1 स्थान, दूसरे तीसरे चौथे में 7 का 1 स्थान, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में और 9वें के सवेद भाग तक 6 का उसका अपना अपना 1 स्थान। फिर 9वां अपगत वेदी और 10वां 5 का 1 स्थान। फिर 11वां 12वां उसमें क्या विशेषता हुई थी? कषाय नहीं थे। हाँ, तो यहाँ 4 का 1 स्थान। फिर 13वें में क्या विशेषता हुई? अज्ञान वाला चला गया, केवल ज्ञान हुआ, तो फिर यहाँ 3 का 1 स्थान। और 14वें में क्या चला गया? अज्ञान, लेशा चली गई, तो यहाँ 2 का 1 स्थान। सर्वत्र अपना अपना एक ही स्थान है, उसमें कोई भंग बदलेंगे तो बात अलग होगी। क्रोध के बदले मान, मान के बदले माया, ऐसा हो सकता है, वो बात अलग है। पर स्थान की संख्या जो है, भावों की संख्या, हाँ देखो आपका प्रश्न है सवेद क्या और अपगत वेद क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो प्रत्येक जीव को वेद जो है, नाम कर्म की बात नहीं है, ये मोहनी जो है, चारित्र मोहनी के नाम मालूम है कौन कौन से होते हैं? आप बताना। चारित्र मोहनी की प्रकृतियां कौन सी है? अनंतानुबंधी क्रोधमा 4, अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4, संज्वलन 4। यहाँ तक बात ख्याल में। और आगे क्या है?
उसके कर्म भी है, उसके जीव के परिणाम भी है। ये तो 4 चौक 16 हो गए। और 9 क्या है? 9 कषाय। नाम मालूम है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद रूप जो प्रकृतियां है कर्म के नाम है, और जीवों के भावों को भी वही नाम हो गए। कौन सा? स्त्रीवेदी है, पुरुष वेदी है, नपुंसक वेदी। तो इनका उदय कहाँ तक है? तो 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक है। उन जीवों को क्या कहेंगे? कब से उदय है? पहले गुणस्थान से वहां तक उदय चलता है, उसको क्या कहेंगे? सवेदी जीव। और 9वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी हो या क्षपक श्रेणी हो, उसका उदय मिट जाता है। 9वें में उसका उपशम हो जाता है, दबे रहते हैं। और उपशम श्रेणी में, 9वें के उपशम श्रेणी में, और क्षपक श्रेणी में क्षय हो जाता है, उदय होने का सवाल नहीं है। तो उनको क्या कहेंगे? अपगत वेदी, जिनका वेद निकल गया है, या अवेदी, तो उसका नाम है अपगत वेदी। समझ में आई बात? तो ये उनके प्रश्न का उत्तर हुआ। अपना कौन सा विषय चल रहा था कि औदैहिक भाव प्रत्येक गुणस्थान का स्थान अपना अपना सुनिश्चित है, कहाँ कितना होता है वो बात हमने देखी। अब उसमें उसके जो भावों के बदलने से भंग हो सकते हैं, वो भंग की बात तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमने अलग जो यहाँ भाव देखे थे उसके स्थान देख लेते हैं। औपशमिक पर लगा लो, आसान है। औपशमिक भाव कितने हैं? 2 ही है। औपशमिक सम्यक तो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? हाँ? 4 से 11 तक। और औपशमिक चारित्र 8 से 11 तक। अब ये औदैहिक के स्थान है, सॉरी औपशमिक के स्थान बताएंगे कोई? आपके पास है ना 4 नंबर का चार्ट, आपको डिराइव करना है उस पर से। यहाँ कुछ नहीं है बोर्ड पर। हाँ, नहीं आपका चार्ट देख लो। अब बताओ, 2 ही तो भाव है, आपको स्थान गिनना है। हाँ देखो देखो, औपशमिक सम्यक्त्व अकेला है, ऐसा स्थान कौन सा होगा? चौथे गुणस्थान में क्या पोजीशन होगी? एक का एक ही स्थान होगा। 5वें में, 6ठे में, 7वें में। वहां औपशमिक चारित्र है क्या किसी को? चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें में औपशमिक सम्यक तो हो सकता है, किसी को औपशमिक चारित्र नहीं है। यानी सबको औपशमिक सम्यक्त्व का एक ही स्थान है। अब 8वें गुणस्थान में क्या पोजीशन होगी? 2 नक्की हो गए सबको। द्वितीय उपशम सहित जो उपशम श्रेणी चढ़ता है उसको 2 का एक स्थान होगा। सम्यक्त्व भी औपशमिक, चारित्र भी औपशमिक। क्षायिक समय दृष्टि चढ़ेगा तो उसके लिए अलग स्थान बताएंगे। कौन सा? 1 का एक स्थान। देखो, हमने 2 अलग अलग जीव लिए, पॉसिबिलिटी हमको अलग अलग सोचनी है। 8वें गुणस्थान में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कोई द्वितीयोपशम वाला है, यानी औपशमिक सम्यक्त्व, और उसका चारित्र भी औपशमिक, यानी क्या कहेंगे? 2 का एक स्थान। समझ में आती है? और जो क्षायिक सम्यक्त्व के साथ उपशम श्रेणी चढ़ रहा है उसके क्या होगा? 1 का एक स्थान होगा। अकेला औपशमिक चारित्र होगा, उसका औपशमिक सम्यक्त्व नहीं है, एक क्षायिक सम्यक्त्व है। यानी किसी जीव को 2 का एक स्थान होगा, और किसमें? श्रेणी में। और किसी जीव को 1 का एक स्थान होगा। यानी 2 स्थान हो गए, 2 वाला या 1 वाला। समझ में आते? औपशमिक भावों के स्थान। औपशमिक भाव कौन कौन से? औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। अकेला औपशमिक सम्यक्त्व है, ऐसे गुणस्थान कौन से? चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। वहाँ क्या कहेंगे? 1 का एक स्थान। अब 8वें से ऊपर देखते हैं, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां में क्या बात होती है? क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? 2 का एक स्थान हो सकता है। वो एक स्थान की बात की। कौन से 2? औपशमिक यानी द्वितीय उपशम सम्यक्त्व
और औपशमिक चारित्र, तो दो का एक स्थान हुआ, एक बात। और दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी है? अकेले औपशमिक चारित्र है, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि था, तो उसको क्या कहेंगे? एक का एक स्थान। तो आठवें गुणस्थान में स्थान कितने हो गए? दो, दो का एक और एक का एक, यानी हम कहेंगे स्थान दो है, दो वाला और एक वाला, ऐसे दो स्थान। समझ में आती है बात? नहीं समझे? औपशमिक के दो भाव है, सम्यक्त्व वाला और चारित्र वाला। आठवें गुणस्थान में दो पॉसिबिलिटीज है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व भी है और उपशम चारित्र भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अकेला उपशम चारित्र है। क्यों? वो क्षायिक सम्यक्त्व के साथ चल रहा है। हमको केवल औपशमिक को देखना है, ये हम सब एट ए टाइम नहीं देख रहे कौन सा औपशमिक है कौन सा क्षायिक, ये बात हम नहीं देख रहे। हम केवल औपशमिक भाव कहाँ कितने होते उसकी बात चल रही है। बहुत हेवी हो गया क्योंकि लास्ट लेक्चर है ना। हाँ, अभी हो गया, 2-3 मिनट बाकी है। ये औपशमिक भाव के स्थान समझ में आए कि नहीं आए? इसलिए मैंने दो भाव वाला ही स्थान पहले लिया। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में कौन सा होगा? एक ही का एक स्थान होगा। तो मेरा प्रश्न है, ये 4, 5, 6, 7 में जो हम एक स्थान देख रहे हैं, एक का एक स्थान, वो प्रथम उपशम हो सकता है कि द्वितीय उपशम हो सकता है? द्वितीय उपशम भी हो सकता है, जो चर श्रेणी उतर के आया है, ये दोनों हो सकते हैं। पर दोनों यानी प्रथम उपशम भी है, ऐसा दोनों नहीं है। किसी को प्रथम उपशम सम्यक्त्व वाला होगा, किसी को द्वितीय उपशम सम्यक्त्व वाला, पर हम उसका डिफरेंस नहीं करते हुए हम कहेंगे औपशमिक सम्यक्त्व वाला एक का एक स्थान है। 8वें से 11वें तक क्या पोजीशन हो सकती है? सम्यक्त्व भी औपशमिक और चारित्र भी औपशमिक, तो दो का एक स्थान हो सकता है। यहाँ दूसरी कोई पॉसिबिलिटी? क्षायिक सम्यक्त्व है तो सवाल ही नहीं है, अकेला औपशमिक चारित्र है, तो एक का एक स्थान, यानी वहाँ 8वें से 11वें तक दो स्थान है, दो वाला और एक वाला। नहीं समझे? दो वाला यानी औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ये दो वाला एक स्थान, और अकेला औपशमिक चारित्र वाला वो एक वाला एक स्थान। टोटल स्थान कितने हुए? दो, एक का एक और दो का एक। इस क्या? हाँ, नहीं, हम इसमें से है ये सारे, इसमें से तो स्थान और भंग एक साथ लिए। भंग का कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए मैंने उसको गौण करके अकेले स्थानों की बात यहाँ उठाई है। हम आपको बताएंगे कल, पुस्तक के आधार से बताएंगे। ये हमने डिराइव नहीं किए हैं, ये ऐसे है। हाँ, उपशम सम्यदेशन हुआ। आपका प्रश्न कौन सी बात चल रही है? प्रथम उपशम सहित वो 5वें में गया, कौन सा? तो संयमा संयम वाला देश चारित्र है। 5वें में देश संयत चारित्र क्षोभशम चारित्र है, यानी तो संयमा संयम क्षोभशम भाव था। और सराग चारित्र भी 6ठे 7वें में भी क्षोभशम भाव है, वहाँ उपशम भाव नहीं है। उपशम सम्यक्त्व के सहित 5वें में गया है, वहाँ कोई चारित्र वाला उपशम नहीं है। चारित्र का उपशम श्रेणी में है। हाँ, हाँ, क्षायिक में भी क्षायिक सम्यक तो है, परंतु संयमा संयम क्षोभशम भाव है। हाँ, उसको क्षोभशम सम्यक तो नहीं लेंगे तब। हाँ, वो क्षायिक समय दृष्टि वाले को क्षोभशम भाव कौन सा होगा? संयमा संयम, क्योंकि उसको क्षोभशम सम्यक तो नहीं, क्षायिक सम्यक तो है। अब बहुत हेवी हो गया है, अभी बाकी चर्चा कल करेंगे। बाकी प्रश्न कुछ हो तो कल के लिए रखना। बोलो 2400 भगवान जय।